एजुकेटिंग हिंदुस्तान पे स्वागत है। आज का हमारा विषय है मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। फंडामेंटल राइट्स इंडिया में एज अ फंडामेंटल राइट्स जाना जाता है। अमेरिका में इसको बिल्स ऑफ राइट्स कहते हैं। कॉमनली इसको बेसिक राइट्स कहते हैं। जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया जाता है उस समय अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के बिल्स ऑफ राइट्स से इंस्पायर्ड होकर ही फंडामेंटल राइट्स को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिया गया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के थर्ड पार्ट और आर्टिकल्स नंबर 12 से 35 के बीच में फंडामेंटल राइट्स को एक्सप्लेन किया गया है। फंडामेंटल राइट्स किसी भी व्यक्ति की नैतिक, भौतिक और आध्यात्मिक विकास के लिए बहुत ही आवश्यक है। जिस प्रकार जीवन के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है, उसी प्रकार व्यक्तित्व के विकास के लिए मौलिक अधिकार जरूरी है। मौलिक अधिकार को मेनली 6 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी। इसका उल्लेख आर्टिकल्स नंबर 14 से 18 के बीच में किया गया है। नेक्स्ट है स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। इसका उल्लेख आर्टिकल्स नंबर 19 से 22 के बीच में किया गया है। नेक्स्ट है शोषण के विरोध अधिकार, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। इसका उल्लेख आर्टिकल्स नंबर 23 से 24 के बीच में किया गया है। नेक्स्ट है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इसका उल्लेख आर्टिकल्स नंबर 25 टू 28। नेक्स्ट है संस्कृति और शिक्षा के संबद्ध अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। इसका उल्लेख आर्टिकल्स नंबर 29 और 30 में किया गया है। नेक्स्ट एंड लास्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इसका उल्लेख आर्टिकल्स नंबर 32 एंड 35 में किया गया है। मौलिक अधिकार भारतीय नागरिक के पॉलिटिकल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। मौलिक अधिकार के अंतर्गत ये बताया गया है कि वे सब कानून जो संविधान के शुरू होने से ठीक पहले भारत में लागू थे, उनके वे अंश लागू रह जाएंगे जो संविधान के अनुकूल हों, अर्थात उससे मेल खाते हों। ये भी कहा गया है कि राज्य कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकता जिससे मौलिक अधिकारों पर आघात होता है। समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी। इसका अर्थ क्या है? इसके अनुसार राज्य की तरफ से धर्म, जाति, वर्ण और लिंग के नाम पर नागरिकों में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। राज्य की दृष्टि से सभी नागरिकों को समान माना गया है, लेकिन राज्य की स्त्रियों, बच्चों तथा पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए विशेष सुविधाओं के नियम बनाने का अधिकार दिया गया है, जैसे कानून के समक्ष समानता, धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म के स्थान पर भेदभाव का निषेध, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, अस्पृश्यता का निषेध, उपाधियों का निषेध। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। प्रजातंत्र में स्वतंत्रता को ही जीवन कहा गया है। नागरिकों के उत्कर्ष और उत्थान के लिए ये आवश्यक है, अर्थात किसी भी देश के नागरिकों के डेवलपमेंट के लिए और उसको आगे बढ़ने के लिए उसका फ्रीडम होना और उसको स्वतंत्रता का अधिकार मिलना बहुत ही ज़रूरी है। इसके अंतर्गत भाषा और भाव व्यक्त करने की स्वतंत्रता दी गई है। भाषण और भाव व्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख आर्टिकल्स नंबर 19 में किया गया है। शांतिपूर्वक निशस्त्र एकत्रित होने की स्वतंत्रता का उल्लेख आर्टिकल्स नंबर 19 के बी में किया गया है। संघ या समुदाय या परिषद निर्मित करने की स्वतंत्रता का उल्लेख आर्टिकल्स नंबर 19 सी में किया गया है। राज्य के किसी भी कोने में निर्विरोध घूमने की स्वतंत्रता, इसका उल्लेख आर्टिकल्स नंबर 19 डी में किया गया है। किसी भी तरह की आजीविका के चयन करने की स्वतंत्रता, इसका उल्लेख आर्टिकल्स नंबर 19 ई में किया गया है। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण, इसका उल्लेख आर्टिकल्स नंबर 20 में किया गया है। प्राण और शारीरिक स्वाधीनता का संरक्षण, इसका उल्लेख आर्टिकल्स नंबर
21 में किया गया है। बंदीकरण और निरोध से संरक्षण। राज्य को ये अधिकार है कि वे किसी की इन स्वतंत्रताओं पर नियंत्रण करे यदि वो समझे कि इनके प्रयोग से समाज को सामूहिक तौर पर हानि होगी। अगला है शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। शोषण के अनुसार मनुष्य का खरीद बेच करना, बेगार तथा किसी अन्य प्रकार का जबरदस्ती लिया गया श्रम अपराध घोषित किया गया। जैसे ये बताया गया है कि 14 वर्ष से कम उम्र वाले बालकों को, लड़कों को या मनुष्य को खान अथवा अन्य कारखानों में और खतरनाक काम की नौकरी में नहीं लगाया जा सकता। अगला है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और ये भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। संविधान के द्वारा भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है, जिसका उल्लेख आर्टिकल्स नंबर 25, 26, 27 और 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार उल्लेखित है। राज्य में किसी भी धर्म को प्रधानता नहीं दी जाएगी। धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ धर्म विरोधी राज्य नहीं होता। अतः प्रत्येक व्यक्ति की आय, नैतिकता और स्वास्थ्य को हानि पहुंचाए बिना अपना धर्म पालन करने का संपूर्ण अधिकार है। अगला है संस्कृति और शिक्षा से संबद्ध अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। संविधान द्वारा इंडियन सिटीजन की संस्कृति को बचाने का भी प्रयास किया गया है। माइनॉरिटीज़ की शिक्षा और संस्कृति से संबद्ध हितों की रक्षा की व्यवस्था की गई है। ये बताया गया है कि सिटीज़न के किसी भी समूह को जो भारत या उसके किसी भाग में रहता है, अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है। रिलीजन के आधार पर किसी भी इंसान को शिक्षण संस्थान में नाम लिखाने से रोका नहीं जा सकता। अगला है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को अतिक्रमण से बचाने की व्यवस्था की गई है। संविधान के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों का संरक्षक माना गया है। प्रत्येक नागरिक को मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय से प्रार्थना करने का अधिकार प्राप्त है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मौलिक अधिकार के बारे में बताया था कि फंडामेंटल राइट्स का उद्देश्य एक तो ये है कि हर व्यक्ति इन अधिकारों का दावा कर सके, और दूसरा ये कि हर अधिकारी इन्हें मानने के लिए विवश हो। धन्यवाद।